हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। देखिए, मेरे को रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मेरे से किसी ने पूछा है क्या मेरे एक्स वापस आएंगे या मेरी ज़िंदगी में कोई नेक्स्ट आएगा। तो आप सबके सामने ही कार्ड उठाती हूँ मैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये ले लेते हैं। 9 ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑनलाइन तो चेक किया जाता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। इस रीडिंग में जस्टिस आ गया तो इसका मतलब है धोखे, छल, कपट, फरेब सब कुछ ही हो गया आपके साथ। फिर भी टूटे हुए दिल से इंतज़ार ही कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो। देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप ही आया आप लोगों के सामने, मैंने कुछ नहीं किया। द हैंग्ड मैन, आपका दिमाग ऐसे हो चुका है, चलना ही बंद हो गया। ये बॉटम में था एस ऑफ हैंड्स। कार्ड आप सबके सामने आ गए, 10 कार्ड लिए मैंने। आप खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, पास्ट में चले जाते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में एक इंसान आता है जो आपको अच्छा लगने लग जाता है। ऑनलाइन मिला आपको, ज़्यादातर नेट के ज़रिए या कोई पहले एक मैसेज भेजा, उसके ज़रिए वो आपकी ज़िंदगी में आया। आप एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, कुछ कमी नहीं थी आपके पास, अच्छा घर बार था, अच्छा दिल लगता था घर के अंदर। लेकिन जब वो इंसान आया तो इसने आपको बहुत झूठे सपने दिखाए। आपको दिखाया कि हमेशा आपके साथ रहेगा, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है, बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि वो आया था आपके पैसे के लिए। सबसे पहले पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, इसका मतलब पैसा। वो पैसे को देख के आपकी ज़िंदगी में आया था। आप एक अच्छे घर बार के इंसान थे, थी, या कुछ भी था। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है। आप अच्छे घर बार से थे, उसको चाहिए था पैसा, वो आपका पैसा देख के आया था, अट्रैक्ट पैसे को देख के हुआ था। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी एक तरफ हमें ये बताता है कि बंदा पैसे को देख रहा था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी हमें ये बताता है कि पैसे को देख रहा था। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये बताता है कि पैसे को देख के आया था। आप तो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत, अगर आप लड़का हो तो बहुत हैंडसम थे, सॉरी बोल दिया, हो। आपके पास पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं है, अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हो आप, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई कमी है। और आपका पैसा रुपया देख के ही आप और हो तो हो सकता है आप सिंगल हो, तो उसकी आपकी खूबसूरती, आपका घर बार, आपका पैसा देख के वो इंसान आपकी लाइफ में आया था। उसको और कुछ नहीं चाहिए था आपसा, झूठा प्यार था। नंबर 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग होगी, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। पैसा देख के आया था, खूबसूरती तो देखी देखी थी, सिर्फ व्यूज़ के लिए, कोई कमिटमेंट करने नहीं आया था आपके साथ। तो सिर्फ पैसा देख के वो आपकी ज़िंदगी में आया था, और वो अब आपको धोखा दे के जा चुका है। अब क्या? अब आएगा वापस? उसका इंतज़ार कर रहे हो? काहे इंतज़ार कर रहे हो भाई? मैं तो सच्ची सी बात बोलूँगी, जिस इंसान ने आपको इतना दुख दिया। अच्छा, मैं ना एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, कभी नहीं करती मैं, बट मैं इस कार्ड को करूँगी। यहाँ जस्टिस क्यों आया? मुझे ये देखना है कि यहाँ जस्टिस का कार्ड क्यों आया। क्या इतना दुख दिया गया कि आपने भगवान को ही कंप्लेन कर दी? द फूल। देखिए, यूनिवर्स आंसर खुद देता है। आप करते थे प्यार, उसका था मजाक, उसने कभी प्यार नहीं किया आपसे। जो भी ये रीडिंग देख रहा है ना, आज दिल बहुत बड़ा करके ये रीडिंग देखना, क्योंकि उसके लिए आप एक सिर्फ टाइम पास थे। मुझे एक भी कार्ड इसमें लव का नज़र नहीं आया, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। कोई कार्ड मुझे प्यार मोहब्बत वाला यहाँ नज़र नहीं आया। द फूल, आपका प्यार सच्चा था। आप ये हो, इस समय आप ये हो, इंतज़ार में हो। वो चला गया छोड़ के एकदम से, और आप इंतज़ार कर रहे हो इक्वल गिव एंड टेक का। क्या होगा? द हैंगमैन की सिचुएशन में आप खड़े हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि होना क्या है, क्योंकि आपने दिल को दिमाग से ऊपर कर दिया, इसलिए आप इस सिचुएशन में हो अब। और मैं सच बताऊं, जो भी ये रीडिंग देख रहा है ना, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, जिस बंदे ने आपसे प्यार किया था
वो उसका प्यार नहीं था, वो उसके लिए सिर्फ एक मजाक था। द जस्टिस के कार्ड को द फूल का कार्ड हमें भगवान बता रहा है। जस्टिस इट मीन्स गॉड, इट मीन्स अल्लाह, इट मीन्स वाहिगुरु, जिनसे हम अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, जिनको हम अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं कि भगवान जी मेरे साथ ये हुआ, गॉड मेरे साथ ये हुआ, अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि आपने तो प्यार सच्चा किया था ना, उसका प्यार सच्चा नहीं था, तो इसलिए आपने रिक्वेस्ट की। और आज ये रीडिंग जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी ना, उन्होंने मुझे 3 लोगों के मुझे मैसेज आए थे एक्स और नेक्स्ट पे, प्लीज़ आप एक रीडिंग कर दो, एक रीडिंग कर दो, हमें बहुत ट्रस्ट है आपकी रीडिंग पे। और मैं आप लोगों के सामने कार्ड उठा के देखे, ठीक है। मुझे एक कार्ड पे डाउट हुआ, द जस्टिस इस रीडिंग में क्यों आया। द जस्टिस जिस रीडिंग में आ गया, इट मीन्स वहाँ पे इंसान को मुर्दा करके छोड़ा गया है। आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग ना अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी खुशी खुशी नहीं जी रहे हो, सिर्फ बोझ की तरह ढो रहे हो आप लोग अपनी लाइफ। ना आपका ध्यान खाने पीने में है, ना आपका ध्यान काम में है, ना कोई बिजनेस में है, ना कहीं कुछ है। और जो इंसान आया था द फूल की तरह आया था, टाइम पास किया आपसे, आपका रज के फ़ायदा उठाया जितना वो उठा सकता था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसको जो पैसा चाहिए था, देखिए इस कार्ड में ना क्या क्या है, आप आराम से देखना। इस कार्ड में घर भी है, इस कार्ड में जेवर भी हैं, इस कार्ड में पेंटिकल्स भी हैं, इस कार्ड में सब कुछ है। तो जो जो उसे चाहिए था वो आपसे लूटा और फिर वो आगे चला गया, ख़त्म, वो आगे चला गया आपकी लाइफ से खेल के। अब क्योंकि मुझे इन कार्ड्स के अंदर एक भी ऐसा, कहते हैं ना कि छोटा सा, जो मुझे कहते हैं, मैं छोटा सा ही कहूँगी, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। और मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि ये आपका एक्स सोचता होगा ऐसी बातें। ये आपकी ज़िंदगी में कोई नेक्स्ट ही आने वाला है, और इसे ये गॉड लेके आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, ये भगवान लेके आने वाले हैं। द जस्टिस का कार्ड आ गया। हाँ, फिर भी कई लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपने सारे पुराने गम भूल जाते हैं, अपने पुराने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, अगर उनके पास उनका पुराना लवर्स या उनके जो एक्स हैं वो लौट के आते हैं तो वो माफ़ कर देते हैं। दूसरी तरफ से मैं अब ये देखूं कि अब उस इंसान में कोई चेंजेस आए हैं, तो अभी तो वो स्टक है, अभी तो वो खड़ा है जी, बिल्कुल स्टक है। द जस्टिस, आपने भगवान से रिक्वेस्ट की है, द फूल का कार्ड आया है। अब उसको अगर अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है, अभी तो वो स्टक है, लेकिन कभी कभी उसके मन में आता है कि मैंने गलत किया, मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, मुझे पता क्या, पास्ट तो आप लोगों का बिल्कुल झूठ, छल, कपट, फरेब से भरा हुआ दिखा यहाँ पे। सच बताऊँ तो मैं 3 कार्ड और लूँगी फ्यूचर के लिए। 3 कार्ड मुझे आज लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इसको झूठी रीडिंग नहीं बनाना चाहती। ये पास था, वो आया था, ये जो धोखा दिया है, और बहुत ज़बरदस्त धोखे दिए हैं। शायद कुछ लोगों के तो पैसे बहुत हद से ज़्यादा खा लिए गए हैं, कुछ लोगों तो इस सिचुएशन में पहुंचा दिया है कि उनको लगता है कि डिप्रेशन हो गया, डीपली डिप्रेशन में चले गए हैं। और शायद कोई लोग तो मेडिसिन भी खाते होंगे डिप्रेशन की। तो क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया ना, जहाँ भगवान जी आ गए, अब उसके आगे हम अगर झूठ बोलेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। द फूल का कार्ड इसलिए आया क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ था। अभी क्या फ्यूचर में क्या हो रहा है, मैं 3 कार्ड लूँगी, आप लोगों के सामने ही लूँगी, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मैं देख लीजिए फ्यूचर में क्या होगा। दूसरा कार्ड द स्ट्रेंथ, ओके। और मैंने सारे कार्ड ऐसे किए हैं कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं जानबूझ के कोई कार्ड उठा रही, ये कार्ड उठा लेती। द हाई प्रिस्टेज, ओके, क्या ही बोले हम, 5 कार्ड लेने पड़े मुझे। अब देख लीजिए, अब आपके सामने इन 5 कार्डों की रीडिंग होगी। छोड़ के गया था आपको, किस वजह से हुआ था, जादू टोना हुआ था, ब्लैक मैजिक,
कोई ना कोई एक ऐसा इंसान था जिनका घर भी टूटा, जिनकी डिवोर्स तक नौबत आई है ना, उनके ऊपर किया गया है ब्लैक मैजिक, या उनको मतलब उनके पर्सन का माइंड ऐसे कर दिया गया था। द हैंगमैन का कार्ड आया ना हमारे पास कि एक बंदे की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म, उसकी शक्ति ख़त्म हो गई कि उसने सोचना समझना बंद कर दिया। अच्छा, कई घरों में लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए होंगे, तभी वो एक्स गया है आप लोगों को छोड़ के, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी मैंने फ्यूचर के लिए मांगा ना कि जो छोड़ के गया था वो स्ट्रेंथ गैदर करेगा और वो आपके पास मैसेज या फ़ोन करेगा, ये डेफिनेटली है। एक तरफ उसने रास्ता रोका, आपसे बहुत झगड़े किए, गाली गलौज तक की, हो सकता है कई लोगों को तो मारा भी गया हो, आप लोगों को चाटा वाटा भी मारा हो आपके पर्सन ने आपको छोड़ने से पहले। जो रिश्ता वो तोड़ के गया, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया था ना इस रीडिंग में, तो मेरे को खटक गया था कि इसमें बहुत कुछ बुरा हुआ है। तो जस्टिस का कार्ड ऐसे नहीं आता कभी भी। अगर आया है तो आपने भगवान से अरदास की कि भगवान मुझे न्याय चाहिए, तो न्याय इसलिए नहीं मिला आपको अभी तक क्योंकि द हाई प्रेस्टीज आ गई यहाँ पे। कोई एक ऐसी नज़र जो इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जो आपके लिए गलत उनको हर समय बोलती रहती थी, या लड़की थी या लड़का था, कुछ भी था। और कई घरों में तो बहुत झगड़ा भी हुआ है। प्लीज़ मुझे ना आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैंने जो बताया सही है या नहीं सही है, प्लीज़ बताना ज़रूर। और आप लोगों के लिए ना रास्ते सारे बंद कर दिए गए मिलने की, ताकि आप लोग मिल भी ना पाओ। लेकिन अभी होगा क्या, फ्यूचर में आपको फ़ोन या मैसेज तो 200% आएगा। और वो जो पर्सन जो आपको इस हालत में करके गया था ना, अभी वो खुद इस हालत में है। ये 100% है, ये 200% है जी, 100% भी नहीं है, 200% है। अब वो स्ट्रेंथ गैदर करेगा और वो आपकी तरफ आएगा ज़रूर। अभी आपको समझना है कि भैया अभी वो किस नीयत से आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ दिल के ऊपर दिमाग भगवान ने इसीलिए दिया है कि दिल को थोड़ा साइड पे रख के दिमाग से सोचना। पहले जो पहले ही पैसे वैसे लूट गया, पहले ही आपको बर्बाद करके चला गया, क्या अब आप उसको खुले दिल से स्वीकार करोगे, क्या अपनाओगे उसको, ये आपको देखना है। तो अभी ये है कि उसका फ़ोन और मैसेज तो आना ही है। न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, 70% ये मैं बोल रही हूँ। 30% के लिए फ़ोन या मैसेज पुराने वाले का आएगा ही आएगा, लेकिन न्यू पर्सन तो गॉड आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया था जब मैंने लास्ट पहले 10 कार्ड उठाए थे। तो अब आपके सामने ही हैं। जो भी रीडिंग मैंने की, मैंने कोई झूठी सच्ची कहानियाँ नहीं बताई, और एक एक शब्द को बार बार रिपीट करने से रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। बट लास्ट एंड फाइनल ये है कि न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। पुराने वाला लड़ाई झगड़े जो आपसे करके गया है, वो अब उसके लिए हो सकता है कि हिम्मत करके आपसे सॉरी भी बोले, बट अभी भी उसके ऊपर काला साया तो किसी का है। थर्ड पार्टी के पास वो गया था 200%, क्योंकि उसकी आदत यही है, पैसा लूटो आगे चले जाओ, पैसा लूटो आगे चले जाओ। तो वो यही सोच के गया था। लेकिन अभी वो आपको कॉल या मैसेज करेगा। मुझे 1313 दिखा जब मैंने ये बोला आपको, तो इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर है डिसीजन। आप न्यू पर्सन के साथ हैप्पी रहना चाहते हो, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो, या फिर वही पुराने साइकिल में फंसना चाहते हो, ये आपके ऊपर। क्योंकि गॉड को तो आप एक बार रिक्वेस्ट कर चुके हो कि मुझे इस रिश्ते से निकालो, फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो इसका मतलब है प्यार आपका सच्चा है। बट उस इंसान का प्यार मुझे कहीं से भी सच्चा नहीं नज़र आया। द फूल के कार्ड ने तो मुझे ये क्लैरिटी दे दी 1000%। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत लोगों को ज़रूरत होती है ऐसी रीडिंग देखने की। और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है प्लीज़ मुझे बताना, और थैंक यू गॉड ज़रूर लिखा करो। अगर आप किसी रीडिंग तक पहुंचते हो ना, तो ये गॉड की ही मर्जी होती है, तभी आप उस रीडिंग तक पहुंचते हो। और मेरे चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहा करो। ओके बाय।